एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस पर आप घंटों खर्च कर देते होंगे, लेकिन आज मैं आपसे देश के एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए 15 मिनट मांग रहा हूं। अगर आप ये 15 मिनट मुझे दें तो मैं आपको जीएसटी स्कैम का मुद्दा बहुत आसानी से समझा दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। कोरोना महामारी के बीच देश एक आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन का भी सामना कर रहा है और इसी बीच सभी राज्य, सभी स्टेट्स केंद्र सरकार से जीएसटी कंपेंसेशन की भी मांग कर रहे हैं। स्टेट्स कह रहे हैं कि सेंटर उन्हें उनके हक का पैसा जल्द दे, क्योंकि बिना इस पैसे के उनका स्टेट चलाना मुश्किल हो रहा है। कई स्टेट ऐसे भी हैं जो सेंटर के द्वारा पैसे न दिए जाने की वजह से अपने डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको इस जीएसटी वाले मुद्दे के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देखें। इससे ज़्यादा आसान भाषा में कोई और वीडियो इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा है सरकार का घोटाला, सरकार के द्वारा स्टेट्स को दिया गया धोखा और इंडिया के महान फेडरल स्ट्रक्चर पर मोदी गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया धब्बा। मोदी सरकार 2017 में जीएसटी एक्ट लेकर आई। इससे स्टेट्स को उनके टैक्स कलेक्शन में घाटा होने लगा, तो सरकार ने कहा कि स्टेट्स को जितना भी घाटा होगा उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसी भरपाई को जीएसटी कंपेंसेशन कहते हैं। लेकिन सवाल था कि केंद्र सरकार नुकसान की भरपाई करने के लिए पैसा लाएगी कहां से, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपेंसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया और इसके तहत लग्जरी गुड्स पर एक्स्ट्रा सेस लगा दिया। लग्जरी गुड्स जैसे टबैको, अल्कोहल वगैरह, सरकार ने इन लग्जरी आइटम्स पर एक्स्ट्रा सेस लगाया, यानी कि एक अलग टैक्स लगाया और इस टैक्स से जनरेट होने वाला पैसा जीएसटी कंपेंसेशन फंड में डाला और इस पैसे से स्टेट्स को जीएसटी कंपेंसेशन के तहत भरपाई करना शुरू किया। देखिए, जब ये लग्जरी आइटम्स पर लगाए गए एक्स्ट्रा सेस, जिसे हम जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी कहते हैं, इससे जब सरकार के पास पैसा आता है तो वो पहले कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना होता है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सरकारी खजाना। भारत सरकार टैक्स और बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और अलग अलग सेस और सरचार्ज से जितना भी पैसा कमाती है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करती है। इसे आम भाषा में हम सरकारी खजाना भी कहते हैं। 2017 में लागू किए गए जीएसटी एक्ट में सरकारी खजाने से रिलेटेड दो बातें लिखी हुई हैं। पहली तो ये कि दूसरे सभी सेस की तरह जीएसटी कंपेंसेशन सेस का पैसा भी पहले सरकारी खजाने में जमा होगा और उसके बाद सरकार उसे जीएसटी कंपेंसेशन फंड में ट्रांसफर करेगी। और दूसरी बात ये कि अगर किसी साल जीएसटी कंपेंसेशन सेस के द्वारा कमाई कम हुई तो स्टेट्स को जीएसटी कंपेंसेशन सरकारी खजाने से नहीं दिया जा सकता। और यही बात अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी स्टेट्स को कहा। परेशानी यह है कि इस साल जीएसटी कंपेंसेशन सेस ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ और स्टेट्स को अप्रैल के महीने से ही सरकार जीएसटी कंपेंसेशन नहीं दे पाई है। और ये राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, करीब 2.5 लाख करोड़ का मामला है। मोदी गवर्नमेंट को राज्यों को 2.5 लाख करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना साफ है कि केंद्र के पास पैसे नहीं है और स्टेट्स मार्केट से या आरबीआई से लोन लेकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर लें। इस पर देश के कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार को राज्यों को उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए और किसी तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना इस पर अब तक ये था कि सेंटर कुछ कर ही नहीं सकती तो करेगी क्या। मतलब ये तो सच है कि इस साल टैक्स कलेक्शन काफ़ी कम हुआ है और ये भी सच है कि सरकार कानून के मुताबिक सरकारी खजाने से पैसे राज्यों को नहीं दे सकती। तो जब सरकार के पास कलेक्शन नहीं हुआ और अपना पैसा वो दे नहीं सकती तो सरकार करे भी क्या। ऐसे में एक ऑप्शन ये ज़रूर बचता है कि सरकार स्टेट्स को लोन दिलवाने में थोड़ी सहायता कर दें, जो कि निर्मला सीतारमण कर रही हैं। और कई स्टेट्स ने लोन उठा भी लिया है, लेकिन इसमें घोटाला कहाँ हो गया। सीएजी यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आम भाषा में कहें तो सरकार के मुनीम, जो कि सरकार के सभी खातों का और पैसों का हिसाब रखते हैं और इस हिसाब की रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पेश करते हैं। और आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 14 सितंबर को शुरू हुआ और 23 सितंबर को खत्म हुआ। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सीएजी ऑफ इंडिया श्री गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा पेश की गई। इस रिपोर्ट ने सरकार के घोटाले को उजागर किया और इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण जानकारी देश के सामने रखी, जैसे रफाल डील में हुए घाटे की रिपोर्ट। इस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा।
अभी वापस आते हैं जीएसटी को लेकर सरकार के घोटाले पर। तो घोटाला ये हुआ कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 और 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने जीएसटी एक्ट का कानून तोड़ा है। सरकार ने जीएसटी कंपेंसेशन सेस के द्वारा इकट्ठा होने वाला पैसा जो कानून के मुताबिक सरकार को जीएसटी कंपेंसेशन फंड में डालना था वो नहीं डाला और उसे कहीं और खर्च कर दिया। अब इसे थोड़ा डिटेल में सुन लीजिए। 2018-19 में सरकार के सरकारी खजाने में जीएसटी सेस के द्वारा 95,000 करोड़ 95,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। कानून के मुताबिक सरकार को यह पूरा पैसा जीएसटी कंपेंसेशन फंड में डालना था और इस पैसे से स्टेट्स को कंपेंसेशन देना था, लेकिन सरकार ने 95,000 करोड़ की जगह सिर्फ 54,275 करोड़ रुपया जीएसटी फंड में ट्रांसफर किया और बाकी बचा 47,272 करोड़ रुपया अपने सरकारी खजाने में ही रखा, जो कि जीएसटी एक्ट 2017 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अब आप पूछेंगे कि इस पैसे को ट्रांसफर न करने से फर्क क्या पड़ा। पहला फर्क तो यह पड़ा कि अगर सरकार ने कानून ना तोड़ा होता और पूरा पैसा बिना घोटाला किए जीएसटी फंड में डाल दिया होता तो आज जब जीएसटी कलेक्शन कम हुआ और स्टेट्स की हालत खराब हुई तो सेंटर इस पैसे का इस्तेमाल आज स्टेट्स को कंपेंसेशन देने में कर सकती थी। राज्यों से कहा जा रहा है कि वो उधार लें, आरबीआई से उधार लें, मार्केट से उधार लें, क्योंकि जीएसटी का पर्याप्त कलेक्शन नहीं हुआ है। और सबसे गंभीर अपराध यह है कि जीएसटी के कलेक्शन का फंड का दुरुपयोग हुआ है। जिस मद में इसका उपयोग होना चाहिए था यानी कि राज्यों को दिया जाना चाहिए था, उनको न दे करके इस फंड का कहीं और उपयोग किया गया है। ये मोदी सरकार का गंभीर अपराध है। दूसरा फर्क ये पड़ा कि सरकार ने इस पैसे को कहीं और भी खर्च कर दिया है। अगर ये खर्च नहीं किया होता तो आज हमारे पास मुश्किल की घड़ी में स्टेट्स को देने के लिए पैसे होते। और ये भी सवाल है कि ये पैसा खर्च किया कहाँ, ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फर्क इससे ये पड़ता है कि सरकार ने स्टेट्स के साथ धोखेबाजी की है और स्टेट्स में रहने वाले हम सभी लोगों को सरकार ने धोखा दिया है। एक और सवाल है, सवाल ये कि सरकार ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण यह है कि सरकारी खजाने में इकट्ठा होने वाला पैसे के बेस पर ही सरकार हर साल अपना रेवेन्यू कलेक्शन और फिस्कल डेफिसिट अनाउंस करती है। इसे आसान भाषा में कहें तो रेवेन्यू कलेक्शन मतलब टैक्स से कलेक्ट होने वाला पैसा और फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का घाटा। तो सरकार ने 2018 और 19 में जीएसटी सेस के पैसे में घोटाला करके इसे अपने सरकारी खजाने में ही रखा और इससे हुआ ये कि इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने ये दिखाया कि उनका रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हुआ है और सरकार का घाटा कम हुआ है, जो कि सरासर देश से झूठ बोलना है। अब एक लास्ट बात मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा। देखिए, अब देश के ज़्यादातर मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आपको दीपिका और सारा अली खान के घर के दरवाजे से लेकर उनकी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स के एनालिसिस तक आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तय आपको करना पड़ेगा कि आपको किसानों और जीएसटी में हुए घोटाले के बारे में जानना है या फिर 24 घंटे कंगना और दीपिका के बारे में। अगर देश के असल मुद्दों के बारे में जानना आपकी प्रायोरिटी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।